हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने टर्निंग इफेक्ट के बारे में आपको बताया है कि टॉर्क होता क्या है, उसकी एसआई यूनिट होती क्या है और क्या उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आज हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का जो डेली यूज़ है, डेली मतलब हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ है। और आज हम बात करेंगे इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल पार्ट अगर टाइम लगा तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दिए हैं। मैं आपको एक क्या कहते हैं वॉच के थ्रू एक पहले बता देता हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती क्या है। असल में कुछ को पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास सिंपल एक वॉच है और हर किसी में मतलब टाइम का जो शो करने का तरीका होता है वो यही होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज क्या है? जैसे ये देखिए, सेकंड की सुई इस डायरेक्शन में चल रही है। ये देखिए, ये इधर की ओर मूव कर रही है ना, इधर की ओर मूव कर रही है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ऐसे करके मूव करे कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में जब मूव करता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसी के जस्ट उल्टी, मान लीजिए ये क्लॉक इधर की ओर ना जा करके कहाँ की, यानी कि ये सुई किसकी ओर चले, उल्टी तरफ चले, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क के केस में जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं हमेशा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, हम इसे क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जब होगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे ये इधर की ओर घूम रही है, मैं इसको उल्टा रोटेट करा दूं, यानी कि इधर से इधर की ओर रोटेट कराऊं, तो वो क्या कहलाएगी, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी। यानी कि अगर जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट के लिए मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे करके फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए पहले क्लॉकवाइज को देखते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो ये व्हील कैसे घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा। मान लीजिए ये रॉड थी, अगर मैं इसको फोर्स यहाँ से इस कोने से अप्लाई करूँ और ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये जब रोटेट करेगा तो कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मूव करेगा। देखिए ये क्लॉकवाइज में ही तो मूव कर रहा है, ऐसे ही तो मूव कर रहा है इधर की ओर, तो ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा क्या लूंगा, नेगेटिव। अब मान लीजिए ये पॉइंट ऐसे करके यहाँ पे फिक्स था, ये यहाँ पे फिक्स है, मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कैसे मूव करेगी, इधर की ओर मूव करेगी। तो यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव हो जाएगा और क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अभी आपको पता लग जाएगा कि ये क्या रीज़न है। देखिए डेली लाइफ में आपने सीसा देखा होगा, बच्चों के जो खेलते हैं, एक मिनट के लिए बच्चे झूल रहे हैं, ठीक हो गया, ये इसके बीच में फलक्रम लगा हुआ है। फलक्रम का मतलब जहाँ पे वो फिक्स है, यानी कि जो उसको सपोर्ट दे रहा है बीच में, जहाँ से वो, अगर मैं इसको दोनों को छोड़ दूँ और कहने का मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा स्ट्रेट है, एक मिनट के लिए, वैसे होगा नहीं जनरली, एक साइड को लटक रहा, अगर मान लीजिए ऐसे रख दिया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब बैलेंस कंडीशन है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या करा, एक साइड तो बैठा दिया हैवियर बच्चे को और एक साइड बैठा दिया लाइटर वेट वाले चाइल्ड के बच्चे को। मान लीजिए इसका वेट जो था, मान लीजिए एक मिनट के लिए 20 kg था और इसका वेट जो था मान लीजिए 10 kg था। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे को, मतलब कहने का मतलब उठाएंगे, आप जानते ही हैं, मतलब कहने का मतलब, तो इसकी डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी फलक्रम से, जो हैवियर है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे रहेगा और जो लाइटर है वो इस फलक्रम से क्या रहेगा, लार्जेस्ट डिस्टेंस पे रहेगा। लार्जेस्ट डिस्टेंस पे कहने का मतलब है जब ये लार्जेस्ट डिस्टेंस पे रहेगा तभी से टॉर्क मिलेगा, यानी कि तभी इसको उठा पाएगा, नहीं तो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों एक ही कोने पे, ये अगर इस कोने पे जाके बैठ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा, बस। यानी कि कहने का मतलब ये सीसो का केस होगा नहीं, ऊपर नीचे ऐसे जाएंगे ही नहीं। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसको कहाँ पे बैठना पड़ेगा, इसको कहाँ पे बैठना पड़ेगा, नज़दीक बैठना पड़ेगा, नियरेस्ट बैठना पड़ेगा फलक्रम के, और इसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे बैठना पड़ेगा किससे, फलक्रम से। ठीक हो गया। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई व्हील है, टायर है, उसमें आपने नट बोल्ट लगे हुए देखे होंगे ऐसे करके। ठीक है, मैंने सिंपल आपको दिखा रखा। मान लीजिए स्क्रू है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्रू जैक है, आपने देखा होगा। अब जब आप स्क्रू जैक इसमें लगाते हैं तो इसका हैंडल क्या होता है, लंबा होता है, हैंडल लंबा होता है। ये थोड़ी ना होता है कि इतना सा है, खाली इतना एक बाहर को हैंडल निकाल दिया, ये हैंडल लंबा होता है। आपने देखा होगा जब भी आप स्क्रू को क्या कहते हैं टाइट करने के लिए इसका हैंडल यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि लार्ज टर्निंग इफेक्ट के लिए, लार्ज टर्निंग इफेक्ट के लिए कहने का मतलब है उसको उतना अच्छा टॉर्क मिलेगा घुमाने के लिए। अगर जितना लॉन्ग हैंडल होगा उतना अच्छा उसको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। अगर शॉर्ट होगा तो उसको टॉर्क क्या नहीं मिलेगा, उतना अच्छा टॉर्क नहीं मिलेगा, यानी कि उसको फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये नट बोल्ट क्या होगा, इस पर लगेगा। ठीक है, अब साइकिल का एग्जांपल देख लीजिए। पैडल जो होते हैं इस ये एक रिम से लगे हुए होते हैं। जैसे ही हम हल्का सा एक राउंड घुमाते हैं तो आप देखते होंगे कि साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है।
ठीक हो गया। आप इसको हल्का सा एक राउंड पैर से पेडल से चला के देखिए तो आपको क्या मिलती है, अगर आप एक्सेल को घुमाएं इसके तो आपको क्या मिलती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि आप कम फोर्स अप्लाई करते हैं और आपको क्या मिल जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस मिलता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, लार्ज टर्निंग इफेक्ट मिलता है बहुत कम फोर्स अप्लाई करने पे। तो ये आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं फिर इसका पहला न्यूमेरिकल। एक हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टॉर्क। हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, हमें फोर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। कैसे पहचानेंगे, इसकी यूनिट से पहचानेंगे। देखिए कैसे पहचानेंगे, यूनिट से पहचानेंगे। देखिए न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए ये था, इस पर 100 न्यूटन का ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। लेकिन टॉर्क की यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है ना, न्यूटन मीटर होती है। तो मुझे इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टॉर्क का मैंने पहली फॉर्मूला आपको बता रखा है, टॉर्क इक्वल होता है F इंटू डी, कुछ F इंटू एच भी लिखते हैं, ठीक हो गया। तो फोर्स आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यूनिट से पहचानिए। आपको दिया हुआ है फोर्स की वैल्यू दी है 100 न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर दिया है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक हो गया। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको अपॉन में ले जाइए, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/100। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा। डी इक्वल टू कितना है, 200 डिवाइडेड बाय इतना सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 2 मीटर आ गया, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 100 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी आपने निकाल दी, 2 मीटर। तो आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपको कन्वर्ट सेंटीमीटर को किस में करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कैलकुलेट द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस निकालनी है इस क्वेश्चन में। आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 400 न्यूटन और यूनिट दी हुई है, ये डिस्टेंस टॉर्क दिया हुआ है 200 न्यूटन मीटर। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू F इंटू डी। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कैल, ठीक है। तो टॉर्क कितना दे रखा है आपको, देखिए टॉर्क दे रखा है 200 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया है, यूनिट से पहचानिए। टॉर्क दे रखा है आपको 200 न्यूटन मीटर, मैंने आपको पहले ही बताई थी, न्यूटन मीटर टॉर्क की होती है। और फोर्स कितना दिया है, 400 न्यूटन दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 400 न्यूटन इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ पे, इसको इसके अपॉन में ले आइए, 200 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 400। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा, 2/4। तो ये कितना आ गया, 1/2 मीटर, क्योंकि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। समझ में आई बात। तो ये मीटर आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मीटर, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।